सबसे पहले शहबाज गिल के मोबाइल की सूरत हाल आपकी खिदमत में पेश है कि अब तक उनका मोबाइल पुलिस तलाश क्यों नहीं कर सकी। शहबाज गिल ने अपना मोबाइल कैसे गायब किया, उनका फोन कार से ही कैसे गायब हो गया। टीवी पर फौज मुखालिफ बयानियां देने के बाद उनको धड़का लगा हुआ था कि वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त कुछ भी उनके साथ कर सकती है। शहबाज गिल को एहसास था कि वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकती है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर वो गिरफ्तार हो गए तो तफ्तीश के दौरान सबसे अहम किरदार उनका मोबाइल फोन अदा कर सकता है, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया है कि टीवी पर पेश किया जाने वाला बयानिया तहरीक इंसाफ और निजी टीवी की मिली भगत है। शहबाज गिल ने इसी वक्त से अपने असली फोन के साथ एक डमी फोन भी रखना शुरू कर दिया ताकि गिरफ्तारी के दौरान असली फोन और डमी फोन को आपस में तब्दील किया जा सके। लिहाजा जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले उन्होंने अपना असली मोबाइल फोन अपने ड्राइवर और असिस्टेंट इजहार अल्लाह को थमा दिया और डमी फोन अपने हाथ में ले लिया। पुलिस को कार शीशा इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि शहबाज गिल ने कार का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। सब कुछ इसलिए किया गया था कि असली और डमी फोन को तब्दील किया जा सके। पुलिस अभी तक मोबाइल फोन को तलाश नहीं कर सकी क्योंकि शहबाज गिल का असिस्टेंट इजहार अल्लाह रुपोश हो चुका है। अदालत में वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि शहबाज गिल ने तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ बयानिया टीवी पर पढ़ा है। इस दावा को साबित करने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत है जिसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मोबाइल फोन से लोकेशन का पता चल सकेगा। फोन के MIR नंबर की भी जरूरत है, लेकिन इजहार अल्लाह रुपोश है और पुलिस सारी कार्रवाई को साबित करने में नाकाम हो रही है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने फौज और कमांड के बारे में जो गुफ्तगू ARY न्यूज पर की है, राना सनाउल्लाह का इल्जाम है कि टीवी पर नशर होने वाली सारी गुफ्तगू एक तयशुदा मंसूबे के तहत की गई है। वो कहते हैं कि सियासतदान जिसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं फौज के मुखालिफ बात करते रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल ने जैसी बात की है कि फौज आर्मी चीफ के गैर कानूनी हुक्म की तामील न करें, ये ऐसी बात कभी किसी ने नहीं की। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद किया कि शहबाज गिल की फौज के मुखालिफ सारी गुफ्तगू इमरान खान और उनके साथियों की तरफ से तैयार किया गया एक बयानिया है, जिसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की पार्टी मीटिंग में दी गई। इसके बाद एक निजी टीवी चैनल ARY न्यूज से राब्ता किया गया क्योंकि ARY न्यूज तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों का हामी है। टीवी चैनल के साथ सारा मंसूबा तय किया गया। मंसूबे में प्रोग्राम का वक्त मुकर्रर था। मंसूबे में शामिल था कि शहबाज गिल इतने बजे प्रोग्राम में फोन करेंगे। शहबाज गिल को 15 मिनट दिए जाएंगे। उन 15 मिनट में वो तहरीक इंसाफ का स्क्रिप्टेड बयानिया मुकम्मल करेंगे। राना सना कहते कि टीवी चैनल की इंतजामिया और तहरीक इंसाफ के लीडरान में ये बात तय हुई थी कि जिस वक्त डॉक्टर शहबाज ARY न्यूज पर तहरीक इंसाफ का बयानिया पेश कर रहे होंगे, इस दौरान प्रोग्राम का एंकर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। पूरे 15 मिनट तहरीक इंसाफ का बयानिया ही पेश किया जाएगा। नाजरीन, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि टीवी प्रोग्राम को देख ले। पूरे 15 मिनट डॉक्टर शहबाज ने बात की। प्रोग्राम के एंकर ने बात के दौरान शहबाज गिल को नहीं रोका, हालांकि एंकर को मुदाखलत करनी चाहिए थी और रोकना चाहिए था कि अब फौज के मुखालिफ बात कर रहे हैं, लेकिन न किसी ने रोका और न किसी ने रोकना था क्योंकि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा था। राना सनाउल्लाह दावा कर रहे हैं कि इन सब बातों के सबूत में हुकूमत के पास सारी टेलीफोनिक गुफ्तगू मौजूद है जो तहरीक इंसाफ और ARY न्यूज के दरमियान प्रोग्राम के बारे में हुई। हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ की मीटिंग जिसमें फौज मुखालिफ बयानिए की मंजूरी दी गई, इसके सबूत मिल गए तो इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। चुनांचे वफाकी हुकूमत ने जब कहा कि तहरीक इंसाफ और ARY न्यूज के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड हमारे पास है जिसमें तहरीक इंसाफ के बयानिया को पेश करने का मुकम्मल मंसूबा बातचीत की सूरत में सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है, लिहाजा उन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने ARY न्यूज के न्यूज हेड इमाद यूसुफ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन और अरशद शरीफ के खिलाफ भी FIR लिखवा दी। अरशद शरीफ पेशावर चले गए, दिन गवर्नर हाउस में कयाम किया और रात को दुबई रवाना हो गए। खावर घुम्मन अभी तक रुपोश हैं।
हमाद यूसुफ को हुकूमत ने आधी रात को छापा मार कर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले दिन ही अदालत ने उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि हुकूमत के पास गिरफ्तारी और इल्जामात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लिहाजा अदालत ने इमाद यूसुफ के खिलाफ बनाए हुए केस को ही खत्म कर दिया। राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि हमारे पास तहरीक-ए इंसाफ और ARY न्यूज़ के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अदालत में तहरीक इंसाफ और ARY न्यूज़ की मिली भगत साबित नहीं कर सकी। नतीजे के तौर पर हेड ऑफ न्यूज़ ARY इमाद यूसुफ को रिहाई मिल गई। राना सनाउल्लाह और वफाकी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ने मजीद रिमांड के दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब शहबाज गिल को जेल में भेज दिया गया है। शहबाज गिल ने अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझसे सवाल किए जा रहे हैं कि जनरल फैज से मेरी कितनी दफा बात हुई है और मैं कितनी दफा जनरल फैज से मुलाकात कर चुका हूं। शहबाज गिल कहते हैं कि वो एक अजीब सवाल भी पूछते रहे कि इमरान खान क्या खाते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।